वेलकम बैक स्टडी ऑफ इन यूट्यूब चैनल। ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिंदी विशिष्ट जो प्रश्न बैंक है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा पेपर आपका 100% आप देखिएगा। जो भी पेपर मैंने इसको विस्तृत रूप से देखा है तो पेपर पूरा आपका 100% इसी में से, चाहे तो आपका प्री बोर्ड का पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो, सभी इसमें से ही बनेगा। ठीक है, तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखिएगा। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। इसका आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम, सही विकल्प वाले क्वेश्चन, और जो भी इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर देते हैं और बाकी के जो बड़े क्वेश्चन है उनको आपको याद करना है। तो संसार में देखिए विघ्नहर्ता जो देवता है आपके गणेश हो जाएंगे, पुराण और पुरुष पुराण आपके ठीक है राम हो जाएंगे। इसमें से देखिए मैया कहीं बढ़ेगी चोटी बलदाऊ ने कहा है, नहीं कृष्ण ने कहा है। किसने कहा है? कृष्ण ने। विश्वास में बस बोलने का काम किसने किया है? सुजान ने। और यहाँ पे कृष्ण की पत्री पाकर गोपियाँ, ठीक है ना, गोपियाँ हो गए। नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर ये रहीम नहीं कहा, बिहारी ने कहा। किसने कहा? बिहारी का दुआ है, तो बिहारी का हुआ है। इसके बाद देखिए सभी को आप जल्दी से टिक करते चलिएगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, बिल्कुल कबीरदास जी का कथन है। और यहाँ पे देखिएगा इंद्रधनुष आकाश में बरसर, तुम सभी को पता होगा। ये अजामिल जैसे पापी का प्रसंग आया आपका केवट प्रसंग में। और विघ्न बाधाएं नवयोग का मार्ग छोड़ देती हैं। सूरदास साहित्य की भाषा ब्रज भाषा है, सूरदास की मैथिली शरण की भाषा खड़ी बोली, ठीक है ना। इसके बाद कबीर की भाषा को कहा गया है सदुक्कड़ी। क्या कहा गया है? सदुक्कड़ी। संस्कार भारत माता की आरती कौन करता है? तो चंद्र सूरज करते हैं। सामाजिक यथार्थवाद का चित्रण मिलता है आपका सामाजिक यथार्थ प्रगतिवाद में, ठीक है ना, प्रगतिवाद में। इसके बाद आते हैं हमके खालिस्तान बिहारी की प्रसिद्ध रचना सत्सई है। और रामचंद्र का द्वारा रचित केशव दास, अच्छा तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, इसमें है आपका प्रबंध। अच्छा, इसमें कवितावली परंपरा की दृष्टि से रचना है आपका मुक्तक काव्य हो जाएगा ये। इसके बाद देखते हैं आगे, रामचंद्र का आगे रचयिता केशव दास हो जाएंगे। केशव दास पाठशाल के सूरदास, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा मथुरा से आए थे आपके लिए उद्धव योग सिखाने के लिए, जो पहले पूजा करते हैं हम गणेश जी की, ठीक है ना। और चढ़ाकर कौन? श्री कृष्ण। बलदाऊ को कौन चढ़ाते हैं? तो ये श्री कृष्ण, मैया नहीं कृष्ण को चढ़ाते हैं बलदाऊ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कबीर ने संगति करने को कहा है साधु की। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर सत्य, तो पहला आपका पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है तो श्री राम है, ठीक है। सूरदास का कोना कोना झाँका आए हैं, बिल्कुल सही है, अत्यंत सीधा और सरल है, तो ये गलत हो जाएगा चौथा आपका, क्योंकि गोपियों के मन में बलदाऊ नहीं कृष्ण बसे हुए हैं। घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और केवट के नाव पर बैठाने से मना करने पर अपमान माना है, नहीं माना है, ये भी गलत है आपका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फूल और माले ने दोनों ही मधुवर्षा करते रहते हैं, सही है। सूरदास उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है आपकी, शांतिपूर्ण रचना है उद्धव प्रसंग, ठीक है। शांतिपूर्ण रचना तो नहीं है यहाँ पे, आपकी करुण रस से परिपूर्ण रचना है, ठीक है ना। तो कबीर प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, ये गलत है आपका, क्यों? ज्ञान आश्रय शाखा के कवि हैं कबीर। और केशवदास भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के नहीं हैं, ये रीति काल के हैं। और घनानंद जी रीति सिद्ध नहीं हैं, ये रीति मुक्त हैं, ठीक है, ये भी गलत है। केशवदास रीति मुक्त कवि हैं, ये गलत है आपका, ये आपके, ठीक है ना। तो ये देखते हैं आगे, सभी विपत्तियों को हरते हैं तो आपके गणेश हर जाते हैं। सभी विपत्तियों को कौन हरता है? गणेश जी, तो इसको आपको सामने ही मिलाना है, बिल्कुल। और कृष्ण कितनी बार ही खिजाया? बलदाऊ ने खिजाया है। और घनानंद की प्रेमिका का नाम आपका सुजान। रत्नाकर की भक्ति आप इसमें ले लीजिएगा सगुण। और यहाँ पे देखते हैं हमें अशिक्षित एवं असभ्य बताने वाले जो देश हैं वो पश्चिमी देश हैं आपके। कौन से हैं? पश्चिमी देश। पश्चिमी देश। बड़ सिपाही विष्णुकांत शास्त्री। भवानी प्रसाद मिश्र का मंगल वर्षा हो जाएगा। सामर्थ, झुकाने का सामर्थ्य है वीर में, ठीक है ना। इसके बाद कठिन काव्य का प्रेत आपका केशवदास हो जाएगा। और भवानी प्रसाद में सतपुड़ा के घने जंगल। तुलसीदास आपके संत कवि हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गए। बादशाह के चतेरे आपके सूरदास हैं, इसको सूरदास से मिलाना है। कठिन काव्य का प्रेत आपका केशवदास है, इसको थोड़ा सुन भी लीजिएगा आप। इसके बाद देखते हैं हम बादशाह के बाद आते हैं हमारे काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग करने वाले। देखिए छंदों का प्रयोग किया है यहाँ पे बादशाह के। अच्छा, इसमें रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो ये आपके देखिएगा हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार आपका भारतेंदु योग हो जाएगा। बौद्धिकता की प्रधानता आपकी प्रयोगवादी में हो जाएगी। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि तो आपके घनानंद हो जाएंगे। अब बचा क्या आपका? काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किया केशवदास ने किया है आपका, ठीक है ना। तो ये भी हो गए आपके सभी कंप्लीट। इसके साथ आते हैं फिर आपके एक वाक्य में उत्तर।
तो इसमें आपको मिल जाएंगे सभी आपके लिए, इनको आप सभी को याद कर सकते हैं। इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको भी आप देख लेना है उसमें से। तो ये आपके कबीर हैं, वैसे मैं भी बताता हूँ, लेकिन आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको अपनी बुक से कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं अगला चैप्टर हमारा। साथ में आपके लिए यहाँ पे देखिए थोड़े एक क्वेश्चन आपको देखिए इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आपको मिल ही जाएगी पीडीएफ, ठीक है ना। इसके अलावा ये आपकी जो रचना दी है ये सभी आपको इसमें से संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं हैं जो भी हैं, सही विकल्प अब आपके गद्य खंड में से आते। गद्य खंड में सही विकल्प सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांत संतति देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद की मानसरोवर में है। और यहाँ पे सर आचार्य राम 2 रूप बताए हैं यहाँ पे। आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय भय में होता है। नए मेहमान एकांकी में रेवती का भाई था जो अंत में आया था आगंतुक। इसके बाद अच्छे अध्यक्ष की विशेष 9 रत्न चटनी हो जाती है, बिल्कुल 9 रत्न चटनी है, 9 रत्न है, ठीक है ना, 2 रत्न नहीं है, ये आपके फर्स्ट वाला सही है। सभी विषय पर बोलने वाले आपके रेडीमेड अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा अध्यक्ष महोदय निबंध है आपका व्यंग्य, और अध्यक्ष बनने वाले प्राचल वाले थे आपके शेरवानी। आगे देखते हैं। अब असल प्रकाश का मतलब क्या है आपका सृजन का प्रकाश। यहाँ पे तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र आपका था मान सिंह, यहाँ पे गलत लगा हुआ है, मान सिंह लिखा है लेकिन मान सिंह है, ठीक है ना। युद्ध बुद्ध ने यशोधरा से चिरवियोग मांगा था। गयधर बाबू खुश थे, अपने परिवार से मिलने की खुशी थी, उनके लिए उत्सुकता थी। हमारी स्मृति में बचपन के अनुभव रहते हैं। गीता का संबंध विनोबा भावे आत्मा से देखिएगा। अब आते हैं आपके खाली स्थान। उपन्यास यानी आपका श्रव्य काव्य, सच्चिदानंद आगे हिरानंद वासायन चौधरी बद्रीनाथ आलोचक थे आपके। और यहाँ पे आपका भारतेंदु योग, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाएगा, और क्योंकि आलोचना का उन्होंने ही प्रारंभ किया। इसके बाद आता है आपका लेखक अपने जीवन में कथा पाठकों के समक्ष स्वयं यानी आत्मकथा, जब वह स्वभाव कायरता हो जाएगी इसमें। अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हमारे पुस्तकें अच्छी, यहाँ पे आपकी बुजुर्ग की तरह, ठीक है ना, बुजुर्ग की तरह असहमत होते हैं इसमें। अच्छे अध्यक्ष की वक्ता से प्रमुख जो भी हैं अच्छे अध्यक्ष। अच्छा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गीता की योजना में की गई है आपकी महाभारत में है। सूत्रात्मक शैली रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद आते हैं सत्तासत, द्विवेदी योग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, सही हो जाएगा आपका। और नाटक एकांकी में कोई अंतर नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, अंतर है। किशोरीलाल की पहली सही हो जाएगा, तीसरा। चौथा आपका दृश्य काव्य सही है, पांचवा ये भी सही है, ठीक है ना। मनोविकार संबंधी निबंध है, मनोविकार संबंधी निबंध है, वोट इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है इन्होंने। मनोविकार संबंधी निबंध है, अब यहाँ पे क्या है, कौन सा निबंध है, भय है, तो भय तो आपका सही हो जाएगा फिर, भय मनोविकार संबंधी निबंध है। अगर इसमें नहीं लिखा है तो भय लिख लीजिएगा आप। इसके बाद आगे देखते हैं हम नए मेहमान सांस्कृतिक एकांकी, ये गलत है आपका। और अध्यक्ष की एक विशेषता होती है कि कार्यस्थल पर पहुंचता है, बिल्कुल नहीं पहुंचता समय पर, और ये तो गलत है, तो मतलब 8वां। इसके बाद तमिर गृह में किरण आचरण समीक्षात्मक, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यशोधरा आलोचनात्मक रचना है, गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। गौतम बुद्ध ने यशोधरा से चिरवियोग मांगा है, सही है। और अध्यक्ष बनने के बाद सुख की नींद सोते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर पेशेवर अध्यक्षों के पास 2 शेरवानियाँ होती हैं, व्यंग रचना बिल्कुल सही है। तो ये हमारे सभी सही हो गए हैं। इसके बाद आती हैं हमारी, चलिए आगे हैं और भी अभी। नए मेहमान एकांकी में उच्च वर्गीय गलत है, ठीक है, मध्यम वर्गीय था। अर्जुन की आसक्ति जनित मोह बिल्कुल सही, गिरस लिया था वहाँ पे, फिर उन्होंने उनका गीता का पाठ किया था। मतलब देखिएगा तात्या टोपे शारीरिक शक्ति एवं बुद्धि से अपराजय, बिल्कुल सही है। रस मीमांसा भी सही है आपका। और यहाँ पे शरद जोशी प्रसिद्ध व्यंगकार, बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे सही जोड़ियाँ आती हैं हमारी। सही जोड़ियों में देखिए आत्मकथा के क्षेत्र से निकली विधा, तो यहाँ पे मैं सही जोड़ियों के सभी के आंसर टिक कर देता हूँ। उसको देखिए आपको थोड़ा जल्दी समय नहीं लगेगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, समय अधिक ना हो। देखिएगा यहाँ पे आत्मकथा के क्षेत्र से निकली विधा आपकी संस्मरण, सीधा मैंने मिला दिया। लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है निबंध में। हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर आपका निबंध हो जाएगा। साक्षात्कार विधा मूल रूप से देन है पत्रकारिता की। यशोधरा के लेखक आपके डॉक्टर रघुवीर सिंह। मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या नए मेहमान, और महानगरों की समस्या आवास की रहती है। मनोविकार भय, और रड़कोगी नहीं राधिका आपका उपन्यास है। साथ में डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को मिला था बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं एक शब्द उत्तर। एक शब्द उत्तर आप कर लेना। निबंध किसी कसौटी है, गद्य की है, संकलंत्र है,
काल, घटना और जो भी है समय, काल, घटना को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना इनको। इसके बाद आगे देखते हैं अगला चैप्टर अपना, और अगला चैप्टर है आपका सहायक वाचन। सहायक वाचन, मंदाकिनी के पानी का रंग आपका हो जाएगा हरा। यहाँ पे धारा लिखा है, गलत है, थोड़ा हरा हो जाएगा। हिंदुओं के पवित्र 4 धाम आपके उत्तराखंड में हैं। इसके बाद गौरा का किसका नाम था? गौरा गाय का नाम था, और गौरा के बछड़े का नाम लालमणि था। यहाँ पे देखिएगा आगे, प्रताप एक साप्ताहिक पत्र था। यहाँ पे प्रताप पत्र किस शहर से? तो कानपुर से निकलता था। इसके बाद में राजकुमार, गलत लिखा, राम कुमार वर्मा होना था, एवं फुल्लम को पराजित किया था इन्होंने। और कवि युवा वीरों को पुकारते हैं, तो आपकी ये इसमें सदी के संग्राम की घड़ी में पुकारते हैं। और उनको पुकारता हूँ, इसमें आपके मुक्ति दूत जागे, ठीक है ना, मुक्ति दूतों को, मतवालों को कहा है, ठीक है, मुक्ति दूत का स्वतंत्रता मत वाला। और लता मंगेशकर के जो दीनानाथ थे, उनके पिता का नाम था। लेखक रामदास मिश्र की प्रकृति घरघुसरी थी उनकी। और देववाणी के अनुसार आपकी जो 8वीं संतान थी देवकी की, वो उसकी तो 8वीं, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दा वाला यहाँ पे देख लीजिएगा। नरेंद्र कोहली का जो आपका पौराणिक उपन्यास है हंसदेव की का। और यहाँ पे लोकगीत है संस्कृति की धरोहर। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में सहतूत का वृक्ष था, जिसके नीचे उन्होंने शंकरवास की रचना की, शंकराचार्य ने। और गौरा किसी ने देखिए तो उसको गुड़ में खिला दी थी, जो भी सुई वगैरह, तो किसी ने क्या, ग्वाले ने खिला दी थी। प्रताप के संपादक संचालक थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और यहाँ पे रागी स्वतंत्रता जी गलत लिखा है शायद कुछ थोड़ा सा, तो मुक्तिदूत है, यहाँ पे मुक्तिदूत हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी, हाँ तो मुक्तिदूत हो जाएगा इसमें। इसके बाद में आ जाएगा आपका प्रताप, ठीक है ना, कौन सा पत्र था वो? प्रताप नाम था पत्र का। अब लता की गानपन, गानपन आ जाएगा इसमें। इसके बाद रामदास मिश्र अल्पाकांक्षी थे, घरघुसरी प्रकृति थी उनकी। कंस गालव ऋषि के आश्रम का ब्रह्मचारी था। और भगवती चरण वर्मा मानस गुरु आपके शंकर देव गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये आपको उनको पुकारता हूँ आनंद मिश्र ने लिखा था। सत्य असत की बात करें, हाँ तो केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं, और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं, ये सभी को पता होगा। और महादेवी वर्मा ने आह मेरा गोपाल देव बिल्कुल कहा था। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, आंदोलन में भाग लिया था बिल्कुल इन्होंने भी, ठीक है ना, छोटे गांधी जी, आप इनको जानते होंगे। कवि चाहता हूँ है कि युवा देश के आगे आएँ, मुक्तिदूत बने, बिल्कुल सही है। और लता के गाने में करुण रस भी बिल्कुल सही है। घरघुसरी प्रकृति और संतोषी व्यक्ति बिल्कुल सही है। पथिक के रुक जाने पर उसका अनुसरण करने वाला अन्य राही भी साहस खो देंगे, ये भी सही हो जाएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी रावल कहा जाता है। देखिए केदारनाथ के बद्रीनाथ पुजारियों को हाँ रावल कहा जाता है। छोटे छोटे सुख के रचयिता भगवती चरण, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके रामदास मिश्र थे, ठीक है ना। और माया का भ्रम हट जाए तो आनंद स्वयं ही उद्घाटित था, ये भी सही हो जाएगा आपका। सिर्फ एक गलत है और सभी सही है। इसके बाद सही जोड़िए देख लेते हैं यहाँ पे। छोटे छोटे सुख आपके किसके हैं? रामदास मिश्र के। और कंस की बहन का नाम आपको पता ही है, देवकी है। प्रताप पत्र आपका फील खाना लिख लीजिएगा इसको आप। और कंस आतंकित था देवकी के व्योमतीत रूप से। गाय करुणा कविता, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो, ये महात्मा गांधी करना है, इसको आपको महात्मा गांधी से मिलाना। और मेरे जीवन के चरित्र जे राम कुमार वर्मा से आपको इसे मिलाना, ये हो जाएंगे। एक शब्द उत्तर आपके लिए मैंने बता ही चुका हूँ कि केदारनाथ बद्रीनाथ पुजारियों को रावल कहा जाता है, वो अभी हो चुका है। उसमें गाय करुणा कविता किसका कथन? महात्मा गांधी। तो ये सभी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे ज़्यादातर आपको। इसके बाद आगे चलते हैं हम सही विकल्प भाषा बोध में से। तो देखिए पूरा प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कराने के लिए वीडियो बड़ी हो जाएगी थोड़ी, इसलिए वीडियो भले बड़ी हो जाए, आपको पूरा सॉल्यूशन दिखेगा एक ही वीडियो में। वाक्य कहते हैं, तो वाक्य किसे कहते हैं? भाव व्यक्त करने वाले शब्द समूह को। और शत्रुता में आपका उल्टा हो जाएगा मित्रता। और इसकी सही वर्तनी पहला ये ऋचा। सही शब्द आशीर्वाद आपका लास्ट वाला है, दा वाला, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये देखिएगा। और क्या, हाँ तो इसमें आपका सही हो जाएगा, क्या आप मुंबई गए थे, ठीक है ना, और पहला ही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की आपकी ये बघेली है, मतलब रीवा सतना सीधी शेडोल में। हमें पानी तो नहीं, हमें पानी चाहिए हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं हम, कपड़ा। कपड़ा आपका बसन, बिल्कुल सही है, बसन पहला वाला। और इसमें आपका हो जाएगा घी के दिए जलाना। इसके बाद देखते हैं मुहावरा है, ठीक है ना। और लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान होता है, यद्यपि वे सज्जन हैं किंतु क्रोधी हैं। रचना के आधार पे आप, रचना यानी तीन प्रकार आपको याद रखना। रचना यानी 3, अर्थ यानी 8, ठीक है ना। राष्ट्रभाषा की जनसंपर्क की भाषा ठहराई गई। राष्ट्रभाषा जनसंपर्क की भाषा ठहराई गई। यहाँ पे देखते हैं माँ द्वारा सिखाई जाने वाली मातृभाषा होती है। और जब बोली किसी कारणवश महत्व प्राप्त कर लेती है तो वो आपकी विभाषा बन जाती है, ठीक है ना, विभाषा हो जाती है। बोली से विभाषा बनती है, भाषा से आपकी भाषा बन जाती है। और यहाँ पे यदि वह आता तो मैं चला जाता, संदेह है इसमें। यदि वह आता
नहीं नहीं, संदेह नहीं है, इसमें संकेत कर रहा है वो उसकी तरफ, संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पे साहित्य का दर्पण है यहाँ पे, और टेढ़ी खीर का अर्थ आप जानते हैं, कठिन कार्य, कठिन कार्य आप लिख सकते हो, कठिन कार्य, ठीक है ना। इसके बाद ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ होता है आवश्यकता से कम, मतलब किसी को ज़्यादा की ज़रूरत है और उसे आप कम दे रहे हो। दाल ना गलना यानी कुछ काम ना अचा के फिर लेना, यानी नफरत करना, या आप उस तरीके से वो। इसके बाद में आते हैं हमारे सत्य असत्य। तो सत्य असत्य देख लीजिएगा। शब्दों का कोई भी समूह वाक्य बिल्कुल नहीं कहलाता है, ये गलत है। सार्थक समूह होता तब वाक्य कहलाता है। एक भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत कई उपबोलियाँ होती हैं, एक भाषा से, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा ये, कई उपबोलियाँ। अच्छा, अपने मम्मियाँ मिट्टू बनने का अर्थ है मिट्टू से, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है साक्षर, बिल्कुल गलत है ये भी, ठीक है ना। चिराग तले अंधेरे का अर्थ चिराग के नीचे, बिल्कुल गलत है ये भी। और घर खीर तो बाहर खीर का अर्थ है मिठाई खाना, ये भी गलत है, ठीक है ना। और भाषा का सीमित रूप विभाषा है, ठीक है, भाषा का सीमित रूप आपका विभाषा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और भाषा का संबंध मनुष्य की ध्वनियों से होता है, ये भी सही हो जाएगा। और राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी के ऑफिशियल, बिल्कुल सही है। गगन का पर्यायवाची ये गलत है आपका, वसुंधरा नहीं होता है गगन का, ठीक है ना। आसमान आकाश वगैरह होते हैं, सही जोड़ियाँ देखते हैं आगे हम। यहाँ पे देखिएगा ब्रिज, ब्रिज आपकी, ठीक है ना। तो इन सही जोड़ियों को मिलाने के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि ब्रिज आपको बोली में ले लिया गया है, यहाँ पे बोली के साथ में बोली का विकासमान स्वरूप जिसमें साहित्य सृजन होता है वो आपकी विभाषा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तुम घर मत जाओ यानी आज्ञावाचक शब्द हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा दर्शन शास्त्र को जानने वाला दार्शनिक हो जाएगा, इसको सही देखिएगा। पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द आपके वाक्य सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना। और इसके बाद माता पिता आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और लक्ष्यार्थ आपका मुहावरे में होता है, लक्षणा यानी जो शब्द शक्ति होती है उसका मुहावरे से प्रयोग होता है, तो ये आपके हो जाएंगे सभी। और इसके बाद आगे देख लेते हैं एक शब्द उत्तर। तो एक शब्द उत्तर का मैं आपको बता चुका हूँ, रचना के आधार पर पूछा है, तो 3 प्रकार के हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है ना। इस तरीके से और भी आप कर लेना, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन जो भी हैं आपके, चलिए इनको मैं देख देता हूँ यहाँ पे, इनको करना है आपको, सभी को सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया। अब काव्यबोध के हमारे क्वेश्चन सही विकल्प वाले देख लेते हैं हम। वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये आपकी परिभाषा किसने दी थी? पंडित राज नहीं, आचार्य रामचंद्र नहीं, आचार्य विश्वनाथ। कौन थे? आचार्य विश्वनाथ होगा इसका। रमणीय अर्थ प्रतिपादक ये थे पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है ना। महाकाव्य में होता है जीवन का बृहत वर्णन, ठीक है, ये भी हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं आप कविता में आपके चरण के वर्ण, कविता नहीं है कवित छंद होना था, कवित छंद में 31 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। उत्तेजना वृत्ति का संबंध होता है चित्त की यानी ओज गुण से, ठीक है ना। ओज गुण पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। भावों का उद्देश्य 3 होते हैं, 3 देख लीजिएगा। करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। जहाँ कारण के बिना भी कार्य होता है तो विभावना में होता है, इसका आनंद रह सकल रस होगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, ऐसे एक से एग्जाम्पल रहते हैं। कारण के बिना यानी बिना पायल के ही बजे घुंघरू, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएंगे। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या पूछिए, तो दुर्मिल में आपके 24 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। 8 सगण होते हैं, 24 वर्ण, ठीक है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं आपके। और यहाँ पे चरण कमल सम कोमल, देखिए चरण कमल सम कोमल में उपमान है। देखिए अब उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, इसको आप समझिएगा। उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। उपमेय जिसकी उपमा की जाती है, उपमान जिससे उपमा की जाती है, तो इसमें कमल, कमल सम यानी उपमान क्या किसका लिया? कमल को ले लिया गया, ठीक है ना। चरण कमल सम कोमल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं आगे ने काव्य के, हाँ तो ये मम्मट का है, ठीक है ना। पहला जो है मम्मट की परिभाषा है। और यहाँ पे आपके प्रबंध काव्य का पहला इसका है। ये आपका रामायण यानी महाकाव्य। और जिस काव्य में चंपू हो जाएगा, ये आपका चंपू। एक ही स्थायी भाव को संचारी भाव कहेंगे। यहाँ पे परिस्थिति वश अनेक भावों का संचार होता है, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और आश्रय की बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, ठीक है ना, अनुभाव हो जाएंगे आपकी। इसके बाद रस को रसराज आपका बिल्कुल श्रृंगार रस हो जाएगा, इसमें श्रृंगार कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा, हाँ छंद होते हैं, मात्रक एवं वर्णक छंद। और ये उल्लाला व रोला के मेल से ही बनता है, चप्पे बिल्कुल सही है। सहृदय के हृदय में, और ये संचारी भाव, अस्थायी भाव पूछा, अस्थायी यानी संचारी। सत्य सत्य देख लेते हैं। यहाँ पे प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। श्याम नारायण, इसका ये हल्दी घाटी क्या था आपका? खंड काव्य था, यहाँ महाकाव्य लिखा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ओज गुण शांत रस की कविता में, बिल्कुल गलत बात है ये तो, ठीक है ना, गलत है, ठीक है ना।
और माधुरी गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से, ए भी गलत हो जाएगा। माधुरी गुण का थोड़ी होता है, वो तो ओज गुण का होता है। समस्त असिद्ध के उपस्थित रहने पर भी कार्य संपन्न ना हो, वहाँ विभावना नहीं, ये तो गलत विभावना है, तो बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। ये तो आपका विशेषोक्ति होगा, इसमें दिया ही नहीं है। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद सवैया बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम भक्ति का मूलाधार रति बिल्कुल सही है। कविता का आभूषण अलंकार बिल्कुल सही बात है। कविता पढ़ते समय विराम तुक नहीं कहते हैं, गलत बात है। यति, ठीक है ना, यति तो तुक तो वो होती है आपकी जो लास्ट में मिलती है समान ध्वनि। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो 10 यहाँ के आप कंप्लीट हो गए। अब सही जोड़ियों को मैं पहले ही मिला लेता हूँ, थोड़ा सा आप वीडियो पॉज कर लेते, वीडियो लंबा। तो देखिए जल्दी से समझिएगा। रामचरितमानस आपका महाकाव्य लास्ट वाले से, काव्यम रसात्मक ये आपका आचार्य विश्वनाथ पहले ही समझो। रईमन पानी रागी बिन पानी सब शून्य से मिला लीजिएगा। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ श्लेष में। हास रस का स्थायी भाव आपका हास। पंचवटी आपका महाकाव्य नहीं है, खंडकाव्य। महाकाव्य आपका रामचरितमानस हो गया। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है आपका उत्साह। गे मुक्तक आपका मीरा पदावली। और रस के अंग आपके 4 दिए गए हैं, तो ये आपके सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आते हैं आप एक शब्द उत्तर आप कर लेना, ठीक है ना, अपनी बुक में से। अच्छा, इसकी यदि आपको और भी क्वेश्चन आंसर कुछ समझ नहीं आते एक शब्द वाले, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना सभी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सभी, और आपके लिए इसकी टेलीग्राम पर लिंक, मैं इसके टेलीग्राम पर PDF पूरी दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।